जिसने यो दिल रंग लिया ब्रह्म ज्ञान में वह ससोपति गति में भी जागे मेरा न्योज श्री है ध्यान में छिटानी जाऊं फिर सुधन आएगी मानो इस बात ने। तो लक्ष्मी चंद सोता सोता भी जाग गया था। चंद्रमा ने दो बात खास बताई न्यू वाला अगर भाई लक्ष्मी चंद ने दो चीज जीत ली थी। जो अर्जुन ने निंद्रा को जीत लिया था, गुड़ाकेश नाम हो गया था, इसी प्रकार से लक्ष्मी चंद ने नींद को और भूख को जीत लिया था। टोटो गए एक एक फुलका खुआया करते। वो तो सिर्फ दो ही चीज़ आप आवश्यकता कहते दारू पे और क्या गाने पे। जय बोलते हैं अगर सांग में तो आए हैं, जय बोलते नो हम तो वो साजन देर वो तो सोच रहे नो क्यों थोड़ी बहुत आने फुर्सत मिल रहा है। और वो आने का उसके चेले कंधे उसके साथी जो सांग करानिया थे प्यारे मानस। अब पंडित जी उड़े तो हम इंतजाम करने में रह गए कि बालक बिठान लाग रहे कि थारी खतर पानी लान लाग रहे कि आगे सलगान लाग रहे। हमने तो एक रागे नीम ना सुनी ईब तेरे चेल लेंगे सुनवाई थी। एक दिन वैसी बनी जी मेरे गुरु महाराज जी बतान ला रहे बोला चौपाटी में डट रहे और रोटी पानी खाकर लौट कर पंडित जी रागनी बनाने लाग रहा था। 3 कली बन ली थी, चौथी कली बनाने लाग रहा था। इतने में प्यारे मानसा आने का टोक दिया। अब पंडित जी सुनवाओ ने अपने चेल लेंगी 2 बात इब चेले लोग दे आंदे थे क्योंकि सोन का टेम मिल रहा बस जो शेका नहीं देखे जो झूठा भी जागा था वो भी दड़ मार गया। सारे चादर उड़ के सो गए। इब जिसका लखा वो मुँह ढक रहा। वो प्यारे मानस इतने बैठ लिए बोला भाई के बताऊं ये 2 दिन के दर्शन मेले और नए उठ जाएंगे हंस अकेले। और जितने लक्ष्मी चंद के चेले सांझ सो जा कांख नवाई करके अरे एक मर्द नहीं पूरा होता मर लिया मुल्क दवाई करके से मरण वरी गोरी अपनी आप बढ़ाई करके बूझ तलाब कालते हो लिम्बाजी नहीं गया अंगाई करके यार अग्नि दिया बनाने लग रहा था। तो यार चौथी कली उन पे बना दी बोला भाई ये तो सो गई। तो कहने का मतलब वो इतना कसूता आशिक था जी, इतनी आशिकी के बगैर इतना नाम हो भी नहीं सकता। मानोगे इस बात ने। हमने अनुभव यो कराया है अपनी जिंदगी का कि हमने लक्ष्मी चंद को नहीं देखा, लेकिन अपने ज्ञान के माध्यम से उसकी कविता के माध्यम से साक्षात जब हम गुरु महाराज जी का स्मरण करते हैं स्टेज पर उसकी मूर्ति हमारी सामने आ जाती है। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ क्योंकि हम उसकी बातों पर आशिक इतने हैं। हमने सब के हम फीका लाग रहा है इस वक्त। गीता ज्ञान से मिला है वही उसका लक्ष्मी चंद का ज्ञान मिलता है। श्रीमद् भागवत महापुराण तकरीबन सारी बात उन्होंने ले रखी है। जितने वेद पुराण हैं शास्त्र पुराण हैं सब पुराणों से उन्होंने बात ले रखी है। और जब हम वो न पढ़ है ना जी से तो पढ़ लेकिन गुरु की दया दिल बढ़ रहा है वो हमने आप जैसों से पढ़ लिया। लेकिन शास्त्रों का ज्ञान और आस्की होने से हम सत्संगी भी हो गया, हमने वो गुरु ज्ञान भी मिल गया जिसको आदि नाम कहते हैं। जो सोवत बैठत जागत उठत नाम कह नानक सिद्ध भेद इनके काम। गुरु महाराज जी की कृपा से उस आदि नाम को भी ले लिया। जब ये सृष्टि नहीं थी वो था और जब यह सृष्टि नहीं रहेगी वो तभी भी रहेगा। उस ज्ञान को भी हमने प्राप्त किया है गुरु महाराज जी की कृपा से। तो उस ज्ञान के होने से जब तक हमने वो ज्ञान नहीं मिला था जब तक हम न रागनी समझ कर गाया करते अपने बालक पाला करते। हमने इसका कोई ज्ञान नहीं था कि इसका के कारण है, इसका के मतलब है, इसका के उदाहरण है, ये के इशारा है। और जब वो आत्मज्ञान मिल गया उस आत्मज्ञान के माध्यम से आज वही रागनी लक्ष्मी चंद की हमारे सामने पद बन कर खड़ी हो रही हैं। हम एक एक नुक्ते को पढ़ कर जब हमने वो सोचा ना एक ले उनमें गांडे हैं जब हमारे चौन देखो लंग वाह दादा लक्ष्मी तिंत्री जय हो तू तो वाकई गंदर पाया था। एक एक बात इसी कह कर जा रहा है। देखो एक छोटी सी रागनी है जब साफ सिंह सौमती ने लेकर चल भगवान की दया है उसके सौण कसौण हो गए सांप उसकी राही काट गया। आज कोई भी छोरा बहू ने लेकर आवा है तो उड़ैया ये बात चल कि कोई बात नहीं हो गया तो हो गया चल करना सब हो जाएगा ठीक। और वह उड़े बात खत्म भी हो ली थी ने बोली क्यों के बात है। अब सौण कसौण हो गया छत्री हो गए सौण कसौण मनावे। अक्षत्री तो सौण कसौण नहीं मनाते। अगर अक्षत्री सौण कसौण मनाने लग जाएगा पाछे दुश्मन आक्रमण कर देगा इतना राज ने छीन लेगा। इसका सौण कसौण मनाना ठीक नहीं। कहने लगा मैं मानता हूँ लेकिन मेरे साथियों पहले हो गया जब मैं ब्याह के लाया जब मेरे माँ बाप मरे थे ये सौण कसौण हुए थे इसलिए मुझे संख्या है कदे आज भी तने लेकर चल हूँ ऐसा ना हो जा। नो बोली घबराओ मत। बात तो यह थी कि झूठा विश्वास पिया सौण ना बेचारा करते उसका जवाब तैयार आ लिया। लेकिन इस रागनी में जो आगे लक्ष्मी चंद चाल्या है ये हर कवि तो ऊपर उठ कर बात से ऐसा कवि कोई भी नहीं होया जो वहां तक पहुंचा दी हो बात। सजन में शेर मिलो तुझ मन में खेली में बहुत दिन आती जन में
कर तन में तलाश पिया, ऐसा योगी लोग इशारा करते। देख बात थी राह काटन पर, घरा जान पर, सोन को सोना पे, और यह बात उड़े पहुंच गई। अगर प्रभु को मिलना चाहता है तो योगी लोग, मैं नहीं कहती, जिन्होंने पाया है वो योगी लोग नो कह के गए हैं, कर तन में तलाश पिया, ऐसा योगी। बाहर नहीं मिलेगा, बाहर तो मंदिर हमने बनाए हैं जी है कि नहीं। ये लक्ष्मी चंद की एक न्यारी छाप से। और सुनो से कितनी ही आस्की की बनाई है, ऐसी ऐसी आस्की की रागनी बना रखी है। अगनु इन आजकल के कवियां ने तो उस बात का बेरा भी नहीं कि भाई कैसा वर्णन करना चाहिए। रणमिल कहती जन्म डोला वीर सेन का हृदय छोले, पद्मावत गीता में बोला शरबत बढ़िया भरिया जुबान में, वीर सवा चाल चलन की नेक, लाखा में देखण जोगी एक, एक में बोले सब ताग, सुन सुन प्रेम बदन में जागर, एक का दीवा बिजली चमका लागे जो बिजली आसमान में, यानी उससे मिलाव कर दिया है। तो ऐसा लक्ष्मी चंद का सार जो है ना हमने देखा नहीं। अगर देखो समताशील सबर संतोष सरदा शर्म समाई से साधन संत शरीर का, सह पे लिया तो सह पे रहा है, कह पे लिया तो कह पे रहा है, उसका कोई फिक्रा अलग नहीं गया है। नो दुनिया टक्कर मारे है। आज 76 साल गयान हो गए, आज भी दुनिया उसकी रोटी काट कर, और लक्ष्मी चंद का जरा नाम हो जाएगा, जरा रागनी हो रही होंगी, चाहे वो रेडियो में हो रही है, चाहे वो कंपटीशन में हो रही है, चाहे वो मेले में हो रही है, लक्ष्मी चंद की बात चल लगी। और सांगिया ने हालांकि बीच में 8 दिन के मारे चाऊ ब्याऊ जो करा अगली करवाण के मारे बुला ले हैं, पर लक्ष्मी चंद की बात में ना गति को नहीं होती अगली। और मारे हुआ बात गई कसूती रम, यूं मारी गया एक न्यारा चाड़ा पाटेगा। हम अनपढ़ होते हुए उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में उस लक्ष्मी चंद की बातों पे जब हम अध्ययन करें हैं, अपना ध्यान करें हैं, उसका सुमरण करें हैं, उसमें गहराई से जाते हैं, जाम चिंतन करें, तो जब मारे चौन देखो लगे ब्राह्मण लक्ष्मी चंद तेरी जय हो, तू तो अमर कर गया, ऐसा ज्ञान दे गया। अगर आज मैं कहता हूँ दावे से, जिस भाई के लक्ष्मी चंद की 10 रागनी याद हो जाएंगी, उसका कौन बा भूखा नहीं मरेगा, वो छक्का अपने बच्चों का पेट फाड़ सकता है। जिसका 10 रागनी भी याद हो जाए, क्योंकि आज हजारों आदमी उस लक्ष्मी चंद की बातों से खा कमा रहे हैं, चाहे वो सांग लाइन से हैं, चाहे वो कंपटीशन लाइन से हैं, चाहे मारी ये छोरी बेबुंडिया अच्छा गाँव बेचारी 2 ढूंगे मार के करते हैं काम ने, उनने भी गति जब हो जब लक्ष्मी चंद की गालें सारा लेना पड़ा सर जी। ये जो है ना हमने बहुत दादा लक्ष्मी चंद का कमाल देखा, हमने बहुत सांग देखे, औरों के भी सुने हैं, सारी लाइन सुनी है। चंद्रबादी की लाइन हुई, दलपत की लाइन हुई, न्यारी लाइन है, उन्होंने अपने न्यारे बनाए, व्यास की लाइन हुई, फिर अपनी यो थी खीमा श्यामी था, वो हरदेवा श्यामी, उनकी लाइन न्यारी थी। जितने गावड़ियाँ थे सबकी न्यारी लाइन थी, लेकिन लक्ष्मी चंद की कविता ने सबके ऊपर का पानी फेर कर सबको, वो उनके साथ चली गई। जितने गावड़ियाँ हुए हैं, दलपत यो व्यास संदर, उनकी गेलें उनकी कविता चली गई, लेकिन लक्ष्मी चंद की कविता अमर है। लक्ष्मी चंद ने 76 साल में तो बाबूर दादा भी याद ना रंदे, आज दुनिया का लक्ष्मी चंद सूर्य कवि याद हो रहा। तो इस करके हमने तो जी हमने तो कर गया अमर लक्ष्मी चंद हम तो उस तो बड़े कवि। और या मेरी गुरु महाराज जी की देन है, चंदन बामण की, जब हमने सांग में ना रड़ा हुआ था, हमने कड़े लक्ष्मी चंद का बेरा लग गया था, हम भी रह जाए डांगरा की दर्शन क्या मूर्तियां के दर्शन। तो आप रही बात या सांग अब नहीं रह रही, माफ करना, कहीं की ईंट कहीं का रोडर बाणमती ने कौन बा जोड़िया, अपना खुद का सांग किसे दौरे भी नहीं से न्यू इधर उधर ले दे के काम कर रहे हैं। एक बेड़ा थोड़ा सा फिर भी पुरानी लाइन पे, क्योंकि उनकी मजबूरी है, उनकी परंपरा है। या दादा लक्ष्मी चंद का पोता है विष्णु जी, उनके बेड़े में वह पुरानी परंपरा के अनुसार बहुत ठीक है बताएं, लेकिन उन बातों को और सुनानियां नहीं रह रहे, ना सुननिया रह रहे जी। मन 1 जनवरी 79 में बेड़ा बांध दिया, मेरे गुरु महाराज जी कहने लगे, उससे दिन मेरा रिश्ता होया, पहली जनानी जय बोल गई थी, दूसरा रिश्ता होया, मैंने अपना गुरु महाराज जी खेत में दबलाए, महाराज जी मगर तेरे बालक का दोबारा गर्भस्थ है राजा, वो बोला बोला भाई फिर तो न्यो करे, प्यारे में भी बूढ़ा हो लिया, छक्का गा लिया, ये तो अपना बेड़ा बांध मेरा भी नाम करे अपना भी करे। अच्छा हमने वो करया जी। इसको जी मैं रोकना चाहूंगा। हाँ जी, एक तो ये बताओ, हाँ आप जब बेड़े में जुड़े, हाँ, जब आपकी कितनी उम्र थी? लगभग 10 साल
10 साल। हाँ। आपका 2 साल का गैप? 2 साल का गैप था, ये मेरे तो 2-3 साल पहले चला गया था। अच्छा जी। तो एक चीज हमने सुनी है हाँ कि दादा चंदन लाल जी ने हाँ जब बेड़ा तैयार कराया था, हाँ। पहला सांग जो कराया वो हमारे गांव में कराया, रबड़ा माजरे में। अच्छा, ये मतलब हमारे ऊपर कृपा ही रही है। या हमने सुनी है जी। अगर पंडित चंदन लाल ने जो पहला सांग बेड़ा बांध के कराया वो सिकंदरपुर माजरे में कराया। और मेरा भी भाग देखो जी, मन ने भी जो बेड़ा बांधा ना, हाँ। वो पहला सांग मेरा उसी गांव में होया। हाँ जी, अब आप वहाँ से ले लो इसको चर्चा को। हाँ जी। भाई जब आप वहाँ गुरुजी के बेड़े में गए, हाँ, उसके बाद की कथा शुरू करो। चंदन मामन के बेड़े में गए ना, पहले तो अनपढ़ बालक होया करते। और यह बात थी कि पहले तो नौका पानी भरने शिकाव थे, भवानी मनान शिकाव थे। जी। और 2-3 साल वो सेवा कर ली था ना जी। पहले गरज थी शिकनिया ने जी। ईब गरज है शिकानिया ने। ईब छोरे नो कह चल रहे डेरी लूंगा, एक रागनी से एक ना याद हो, पर पहले पीछे इतने दे जा। जब नो थी, अगर देखे पंडित जी ये गरीब सोमे मेरे बालक ने शिका दे, तेरा नाम हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा। जब ये नो छोड़े जा करते, तो हमने 3-3, 4-4, जब ये नलके भी नहीं थे, जब तक कुआं पे बेड़िया ने नुआवे थे। ज्ञान की भूख थी, ईद पैसे की ई पैसे की भूख। भूख। हाँ जी, 100 की 100 बात। हाँ जी। तो हमने एक दिन बेड़े में हम बेड़े ने नुआन लाग रहे, छोटे छोटे दोनों भाई, बाल्टी भर भर के कुएं पर थे। अच्छा, वो ड्यूटी भी आपकी लगी? हाँ जी, और उनके लत्ते भी धोने थे, प्रेस करवा के लाते, सारे काम करते। और फिर रसोईया का पानी भी भरवा देंगे, कोई छोटी मोटी कसर होती। अच्छा, पर शुक्र है मालिक का जी, घी प्योर मिल लिया करता, संगा में खान पीने की मौज थी। ये गांव में गांव में इकट्ठा नहीं, नो नो खोल करया करते। भाई 2 चीज खरीद लूंगा, एक तो गुड़ का हाथ काम होया तमाकू, गला ना बैठ जा बूंदे तमाकू में। एक मांस का घी लियावांगे प्योर, चाहे वो 6 बदलना हो, प्योर घी लिया। और जब मैंने देखा था अपनी जिंदगी में अकबर घी का के भाव है, वो घी आ गया एक बेड़े में। और वो कहने लगे बोला तो भाई मकार ही आओ है, काम का कोई ना। वो गाँव वाले कहने लगे फिर नो काम कर, अपना आदमी गाल। हमने दूसरी तलाश कर रखा, अपना आदमी गाल के दे, फिर हमारा नाम लो, हम पीछे देंगे, नगर अपना घी तलवा लिया होगा। मैं गाल दिया जी, छोटा था 12 साल का। मैंने जाकर मंगाता आई सांगिया खातिर बढ़िया घी चाहिए। ने बोली भाई कति बारे में ई बाबा डलाया है। और उसने बोला भाई रुपये लूँगी, पूरे एक शेर के 6 रुपये, 1 रुपया भी नहीं तोड़ूंगी। 6 रुपये शेर का घी खान लग गए थे रीब जी, 900 रुपये किलो पा लिए। वह टाइम देखे। अच्छा, लक्ष्मी चंदन मामन की गया हमने जी दुनिया घूमी। हमारा बामण लक्ष्मी चंदन लाल जो था वो चौगुर्दी का सांगी था। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम, जगन्नाथ भी नवाए उस नाम। इतनी दूर तक फौजा में अरसेठा में जाया करता। आड़े भी उसकी इतनी मांग थी, क्योंकि चंदन कितना 17 सांगी, 2 थे, कहते सुल्तान और कह माई चंद। और तीसरा नंबर यो पहले नंबर पर था इसका। उस जमाने में किसी ने चीनी नहीं देखी थी, जब इसका नाम चीनी लिख गया था। हाँ, चीनी किसी ने देखी भी नहीं थी, इतना 17 था। तो जब कुल मिला गए डांस भी नाचना जो था ना इसका, वो लक्ष्मी चंदाड़ा था इसका। सपेला इतना बढ़िया बना करता, सोरठ के सांग में सपेला बनता, नौटंकी के सांग में यो वो बनता, माली की बनता, साड़ी बांध के। और तो कुल मिला के इसका घने सुतरे लत्ते ला क्या करते। और वह छाप फिर मारे पे गिर गया। ये भगवान की दादा हमने 12-14 साल सांग बन गया। 9 अप्रैल 91 को हम महकमे में लाग गए। वहां से बताओ इसको। हाँ, जब आपने बेड़ा बांधा था, बंध्या वो वहां से फिर हमारे बेड़ा से ले गई माजरे बेड़ा बंध्या। हमने 3-4 सांग हुए। ठीक है। वो खुशलगती के सांग थे। पहले हमारे न्यू सांग हुआ करते कि भाई खर्चा गांव का आओगा जो तेरा। फिर हमारे बढ़िया चले गए। उड़े पिता चंदन मामन का यार आना था, हमारे शौकीन उड़े तो फिर हमसे ले गए जामनी, बानिया खेड़ा, जिले जींद में। फिर नो चलते चलते फिर तो जी भगवान की दादा नाम हो गया, चलते रहे। फिर आने जाने क्या क्या हुआ करते? आने जाने तो भगवान की दादा जब मैं सांग में लड़ा ना जी, जब तक पुरखास गए थे सांग में लड़ते हैं पहली बार। और तब गाड़ी आ रही थी बोलदा की, भाई आड़े बेड़ा इकट्ठा हो गया चंदन मामन की पौड़ी में। उड़े तो गाड़ी में बैठ के और पुरखास चले गए। और जिस दिन वो नब्यदा कर दिए, गाड़ी में बैठा के बजाना छोड़ गए। पहले तो ये साधन थे, कह किसी स्टेशन पर उतरा करते, ऊँट बेच देंगे, गाड़ी बेच देंगे, रेड़ा बेच देंगे। बाकी इतने साधन नहीं थे जो गरीब हो रहे हैं, है नहीं। अरीब तो जी भगवानी दादा घर घर की गाड़ी हो रही। बिल्कुल। अब आगे बताओ वहां से। अब वहां से हम
सांग चलते चलते फिर हमारा रेडियो स्टेशन में सिलेक्शन हो गया। 12 साल मैंने विद पार्टी गाया। लछमन जी ने अलग अकेले भी 12 साल गाया। आप मतलब सांग में ही रहे उस टाइम? हाँ हाँ हाँ, सांग में मेरी गेल रहते रही। अच्छा, फिर इन्होंने अड़कस आ गया, ये बड्डे हो गए उम्र के, फिर इन्होंने कहने लगे मेरे छोटे भाई दो बड्डे रानी। या फिर एक छोरा हमारे गांव का था, वो शिकायत हमने था चेला बामण का बना दिया था अपने गुरु महाराज जी का। वो 17 छोरा था, वो आगे ले लिया, वो बना दिया बड्डर करने का। उसके बाद में जी फिर हम महकमे में लाग गए। इससे पहले मैंने न्यू भी सुनी है भाई आप दादा चंदन लाल के पास नकली का भी रोल करे। हाँ, नकली का करे साजी, बताइए वो तो सुन लो। मतलब 21 साल में 14 साल तरह नाचनिया। अच्छा। अब 12 साल का तरह रहा था और 14 हुए, इतने सारे साल हो गए, सही जवान हो गया। और ये मेरे पूठे और जी वो सूट पर थे, मैं नाल कसान लाग गया। मैं कहा भगवान क्यों करे पंडा छोटा हुए। और मेरी सुन ली भगवान ने जी। वो हमारा नकली था ना गुरु भाई। और एक उसका प्यारा था, उसने वो 5 जमात पढ़ा दिखा गए और उसकी उम्र घटा कर वो रेलवाई में लगा दिया। वो नरेले का था एक जाट भाई, उसने उसका याराना था, और रेलवाई में दिल्ली लगा दिया चुपड़ासी चाहे चुहे पकड़ान में। अच्छा, वो दौड़ा लाग गया, मुन्ने मिल गया रकाना। वो कहने लगे, पंडित जी कहने लगे बोला भाई 6-7 साई आ रही जी ने। बोला भाई सांग नहीं करते। वो सारे के पीछे उल्टे पहुंचा दिए बाड़े के। ये रामफल जाने के बाद वो रामफल नकली से ले गया ना, उसका खटका लग गया, क्योंकि वो शुरू से नकली बन रहा था। उसके साथ और नकली था ही नहीं, उसने नो शक था चंदन बामण ने अगीश बिना हमारा काम चल रहा कोई नहीं। जच्चा वो करता, जच्चा इतना करता हो, वह भी खटक मन नाम नहीं तोड़ी भगवान की तरह। एक सांस हो रहा था, एक सांस हो रहा था जी। लछमन का उसका कसूता जोड़ा था, दुनिया में नाम होया है। मदद था खैर उस वक्त ईशा जी साहब, मतलब माशा में काटड़ा कोई खास बात नहीं। मैंने तो अपना अगर नाम कराया है ना, अतः जब तुम नकली हुआ हो ना, जब तक कुछ शुरुआत सी हुई, क्योंकि छोरे थे मेरे देखते एक नचनी और थी, लछमन था नाम। लछमन अपने टाइम पर गावड़िया इशारा है ना, 52 बेड़ा में नाम ली है जी। ऐसी आवाज नहीं थी किसी। कोयल बोला करती, कोयल नो जब ये बोला करता ना जी भी, मोर को कहा करते जी। हाँ, यह रागनी थी, कलयुग बोला गगन में चढ़ के एक बचन सुन मेरा, कदे तो रूख पर चढ़ा देंदे, कदे चुपाड़े पर चढ़ा देंदे। एक रागनी वाह रागनी एक सांग में 11 बार हुई है, और इतना ये नाम आना। फिर बड़ा इसका नाम होया है। फिर जी बेड़े बंदे पछे यो उल्टा हटता चला गया, यो पेटी पाया गया। फिर यो हारमोनियम मास्टर बन गया, बेड़े का मास्टर बन गया यो। फिर मैंने वो सोरे और आगे ले लिए तो जी। उसके बाद में नकली जो बनया मैं, पंडित जी कहने लगे भाई सांग नहीं करते, उस बिना सांग को नहीं चल रहा। इब चंदन बामण तो जमींदार था, वो खेती करने लग गया, रामफल की नौकरी लग गई, मर गए हम दोनों भाई। क्यों हमने परण बांध रखा, हम दूसरे के सांग में जाओ नहीं। मगर जी या के बनी, ईब के करा। बोला भाई के करो, कुछ करो। 6 महीना जी हम बैठे रहे। 6 महीने के बाद में वह साई उल्टी ली। मैं कहने लगा पंडित जी सांगा में रामफल नहीं से, और दूसरे नकली हुए भी तो सांग कर रहे हैं। दूसरी बात, रामफल के पेट में सीख का था, उसने भी दाड़ा के सीखी थी।